बिहार के मोतिहारी जिले के पताही इलाके में रसोई गैस की भारी कमी ने लोगों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। सिलेंडर लेने के लिए लोग रात भर गैस एजेंसी के बाहर सड़क किनारे सोने को मजबूर हो गए हैं। बुकिंग के बाद भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और इस तरह के हालातों के चलते महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और इस दौरान गैस सप्लाई करने वालों पर कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात अभी भी खराब ही नजर आ रहे हैं और लोगों को राहत भी नहीं मिल पा रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बिहार के मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड में पिछले कई दिनों से रसोई गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है। यह समस्या मार्च 2026 के शुरुआत से धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आम लोगों को गैस सिलेंडर के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो लोगों को गैस की डिलीवरी मिलने में देरी होने लगी है। पहले जहां 1 से 2 दिन में सिलेंडर मिल जाया करता था, अब वहीं 4 से 5 दिन या उससे ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जैसे जैसे सिलेंडर के मिलने में होने वाली देरी बढ़ने लगी है, वैसे वैसे लोगों की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके बाद हालात और भी ज़्यादा खराब तो उस वक्त हो गए जब कई जगहों पर होम डिलीवरी पूरी तरह से बंद हो गई। जब घर तक गैस पहुंचना बंद हुआ तो लोग खुद गैस एजेंसी जाने लगे। पताही के जोगेंद्र बाबू गैस एजेंसी के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगने लगी। शुरुआत में लोग दिन में लाइन लगाते नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों को रात में ही जाकर गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। अब हालात यह हो गए हैं कि कई लोग अपने घर छोड़कर एजेंसी के बाहर सड़क किनारे ही रात बिताते हैं। कुछ लोग मच्छरदानी लगाकर रात को सोते नजर आते हैं ताकि मच्छरों से बचा जा सके, जबकि जिनके पास मच्छरदानी नहीं है वे पूरी तरह मच्छरों के बीच रात गुजारते हैं। यह नज़ारा किसी अस्थायी कैंप जैसा लगता है, जहां लोग अपने खाली सिलेंडर के साथ सड़क किनारे पड़े रहते हैं। कई लोगों ने तो चोरी होने के डर से अपने सिलेंडर को लोहे की चेन और ताले से बांध रखा है। उन्हें डर है कि भीड़ में कहीं उनका सिलेंडर चोरी ना हो जाए या कोई झगड़ा ना हो जाए। रात में सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं होने के कारण लोग खुद ही अपने सामान की निगरानी करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे गैस बुकिंग करते हैं और उनके मोबाइल पर बुकिंग का मैसेज आता है, OTP भी आ जाता है, लेकिन जब वे गैस एजेंसी पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि स्टॉक खत्म हो गया। इस वजह से कई बार लोगों को बिना सिलेंडर लिए गैस एजेंसी से खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ता है। इस समस्या का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है, क्योंकि सिलेंडर की कमी के चलते उनको अपने घर में खाना बनाने में मुश्किलें आने लगी हैं। कई महिलाएं मजबूरी में लकड़ी या दूसरे साधनों से खाना बनाती नजर आती हैं, जो महंगा और समय लेने वाला है। बच्चों को समय पर खाना नहीं मिल रहा है, साथ ही बीमार और बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है। कुछ परिवारों ने बताया कि गैस न मिलने के कारण उन्हें ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि गैस का इंतजाम करने के लिए पूरे परिवार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच लोगों ने सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग गैस सिलेंडर को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। जहां सरकारी दाम पर सिलेंडर मिलना चाहिए, वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है और उन्हें मजबूरी में महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को इस तरह की समस्याओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ जगहों पर छापेमारी भी की है। एक कार्रवाई में एक गोदाम से 37 सिलेंडर बरामद किए गए, लेकिन लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई काफ़ी नहीं है और इससे समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी में प्रदर्शन किया और गैस की कमी और बढ़ते कीमतों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है और यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन पताही और आसपास के इलाकों की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। वहाँ लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं, गैस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस समस्या के पीछे कुछ बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। मार्च 2026 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई थी। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव और ईरान से जुड़े हालातों की वजह से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसका असर भारत के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिला है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या हर जगह नहीं है, बल्कि कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पताही ऐसा ही एक इलाका बन गया है जहां समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। मोतिहारी के अलावा बिहार के अन्य जिलों जैसे पटना, दरभंगा, गया और कैमूर में भी गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी की शिकायतें सामने आई थी, लेकिन वहां प्रशासन ने जल्दी स्थिति संभाल ली। पताही में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। ताज़ा हालात के अनुसार प्रशासन लगातार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बैठकें कर रहा है और सप्लाई सुधारने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगहों पर अतिरिक्त सिलेंडर भेजे गए हैं, लेकिन भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है। होम डिलीवरी को फिर से शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। लोगों की मुख्य मांग है कि बुकिंग के बाद समय पर सिलेंडर मिले और उन्हें सड़क पर रात बिताने की जरूरत ना पड़े। वे चाहते हैं कि कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और गैस एजेंसियों की निगरानी बढ़ाई जाए। पताही के एक निवासी ने बताया कि वे कई दिनों से हर रात एजेंसी के बाहर सो रहे हैं। सुबह लाइन में लगते हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं मिलती।
एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उनके पास मच्छरदानी भी नहीं है, फिर भी वे गैस के लिए सड़क पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कठिन हो गई है। लगातार जागना, मच्छरों के बीच रहना और अनिश्चितता का डर उन्हें परेशान कर रहा है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति सुधरती नजर आएगी और गैस की सप्लाई सामान्य हो जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता पताही के लोग इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। यह मामला सिर्फ एक इलाके की समस्या को उजागर नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि बुनियादी जरूरतों की सप्लाई में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह जल्द और ठोस कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।